पराइजी परदेस, आत्मा की परिपक्वता और चेतना का जागरण। कार्डिक समझाते हैं कि उत्पत्ति में वर्णित स्वर्ग कोई भौगोलिक स्थान नहीं था, बल्कि एक आत्मा की स्थिति थी। यह मानवता का प्रारंभिक चरण दर्शाता है, जब मनुष्य अपने इंद्रियों और उन शक्तियों के संरक्षण में रहता था जो उसे सीधे मार्गदर्शन करती थीं। इस काल में युवा आत्मा पूरी नैतिक स्वतंत्रता नहीं रखती थी। वह अवचेतन रूप से दिव्य कानूनों के साथ सद्भाव में रहती थी, जैसे एक बच्चे को पिता के हाथ से मार्गदर्शन मिलता है। यह पतन से पहले मनुष्य की स्थिति है। पतन कोई ईश्वर द्वारा लगाया गया दंड नहीं था, बल्कि चेतना और स्वतंत्र इच्छा का जागरण था। जब मनुष्य ने अच्छा और बुरा में भेद करना शुरू किया, तो उसने अपनी पसंदों की जिम्मेदारी ली। इसी समय मानव आत्मा ने अज्ञान का सुखी स्वर्ग छोड़कर प्रगति के स्कूल में प्रवेश किया, जहां दर्द और अनुभव मासूमियत की जगह सीखने के गुरु बनते हैं। मूल पाप, कार्डिक सिखाते हैं, यह एक उत्तराधिकार में मिली गलती नहीं है, बल्कि अधूरे आत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह अपने ही गलतियों के माध्यम से सीखें। आधुनिक मनोविज्ञान इस दृष्टिकोण की पुष्टि दूसरी भाषा में करता है। जागरूकता का विकास कार्डिक द्वारा वर्णित आध्यात्मिक विकास के समान चरणों से गुजरता है। मानवता का बचपन, स्वर्ग, स्वाभाविक शक्तियों के प्रति आज्ञाकारिता से चिह्नित था। आध्यात्मिक किशोरावस्था, पतन, स्वायत्तता की इच्छा, अनुभव करने, गलत करने और खोज करने की प्रेरणा लाई। एडन से निष्कासन इस तरह स्वतंत्रता का जन्म है। बायोलॉजी और मानव शास्त्र दिखाते हैं कि जैसे जैसे मानव मस्तिष्क का विकास हुआ, निर्णय, स्मृति और कल्पना की क्षमता बढ़ी। प्रागैतिहासिक मानव, जो कभी प्राकृतिक नियमों के अधीन था, अपने आप के प्रति जागरूक हो गया और अपने आसपास की दुनिया को बदलना शुरू कर दिया। यह संज्ञानात्मक छल उस समय के लिए है जब आत्मिक स्तर पर स्वर्ग प्रतीकात्मक से तर्क और नैतिक जिम्मेदारी के युग में प्रवेश किया जाता है। ईश्वर ने उसे दंडित नहीं किया, उसने केवल उसे अपने कर्मों के परिणामों से सीखने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। क्वांटम भौतिकी और चेतना का दर्शन इस रचनात्मक स्वतंत्रता के विचार को मजबूत करते हैं। दर्शक वास्तविकता को प्रभावित करता है, विचार ब्रह्मांड को आकार देता है। जब मनुष्य स्वयं के प्रति जागरूक होता है, तो वह वास्तविकता का सह निर्माता बन जाता है। अच्छाई और बुराई के ज्ञान के वृक्ष का फल आत्मा के सार्वभौमिक भाग्य के सहलेखन में प्रवेश का प्रतीक है। चुनने की क्षमता और इसलिए विकसित होने की संभावना। कार्डिक सिखाते हैं कि कार्य, पीड़ा और प्रयास मोक्ष के उपकरण हैं। प्रतीकात्मक स्वर्ग में सब कुछ दिया गया था, उसके बाहर सब कुछ हासिल करना पड़ता है। लेकिन यही प्रयास इच्छा को मजबूत करता है और प्रेम को जागृत करता है। जब दुख को बुद्धिमानी से स्वीकार किया जाता है, तो यह आत्मा को शुद्ध करता है और उसे खोई हुई सद्भाव में पुनः ले आता है। सच्चा स्वर्ग में वापसी तब होती है जब आत्मा लंबी अनुभवों के बाद सचेत रूप से उस शुद्धता को पुनः पाती है जो पहले वह इंस्टिंक्ट से पोजेस्ड थी। न्यूरोसाइंस ऑफ मोरल पहचानती है इस प्रक्रिया को प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के परिपक्वता के रूप में, जो नैतिक निर्णय और सहानुभूति का केंद्र है। मानव की आध्यात्मिक कहानी उसकी अपनी न्यूरोविकास को दर्शाती है। मस्तिष्क अपने नैतिक उपलब्धियों में आत्मा का समर्थन करने के लिए विकसित होता है। आणविक और आध्यात्मिक विकास साथ साथ चलते हैं, जो दिव्य योजना को प्रकट करते हैं, जो पदार्थ और चेतना दोनों में निहित है। कार्डिक दिखाते हैं कि आग की तलवार वाला देवदूत, जो स्वर्ग के द्वार पर स्थित है, कारण और प्रभाव का नियम दर्शाता है, जो बिना सीख के निर्दोषता में वापसी को रोकता है। आत्मा तभी स्वर्ग को पुनः पाती है जब वह अनुभव और सद्गुण के माध्यम से शुद्ध होती है। वापसी का रास्ता सुधार, प्रेम और बुद्धि से गुजरता है, जीवन का इनकार नहीं, बल्कि उसकी पूर्ण समझ के साथ। ओ एस्पिरिटिज्म, मिथक के छुपे हुए अर्थ को प्रकाश में लाते हुए यह प्रकट करता है कि स्वर्ग कभी नहीं खोया गया, यह केवल भौतिक दृष्टि से अदृश्य हो गया है। यह प्रत्येक आत्मा के अंदर है, जैसे ही वह प्रेम करना, समझना और सेवा करना सीखती है। एडन कोई समय का स्थान नहीं है, बल्कि एक कंपन और आंतरिक शांति की स्थिति है, उन सभी का अंतिम लक्ष्य जो प्रगति के मार्ग पर चलते हैं। इस प्रकार खोया हुआ स्वर्ग मानवता की आध्यात्मिक परिपक्वता का प्रतीक है। उठने के लिए गिरना आवश्यक था, प्रेम को समझने के लिए दर्द को जानना, अज्ञानता में जीना ताकि प्रकाश का मूल्य समझा जा सके। एडन से निष्कासन अंत नहीं था, बल्कि आत्मा की पूर्णता की ओर यात्रा की शुरुआत थी। यदि इस विचार ने आपको समझ और शांति दी है,
तो इसे साझा करें, क्योंकि खोए हुए स्वर्ग को समझना यह महसूस करना है कि हमें दिव्य प्रेम से निष्कासित नहीं किया गया था, बस हमने इसे जागरूकता से फिर से खोजने का तरीका सीखा है।